आ गई? खुश आमदीद। अच्छा, तो इस बार शिप पर? हाँ, पिछली बार हम हवा में थे, तो मैंने सोचा इस बार हम पानी में चलेंगे। और बात का प्लान? पैराशूट के साथ जंप? हाँ, वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, सोचूंगा इस बारे में। जुल्कर, तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? इसका मतलब है मैं अमीर औरत हूँ। हाँ नायला, सुना तो है मैंने, लेकिन हम इसे सच कैसे मान लें? अगर ये सच हुआ तो सिफा सिजल वाकई अमीर फैमिली है। मैं चंद लोगों को फोन करता हूँ और बात करके पता लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। कोई ना कोई तो जानने वाला होगा। हम किसी बूढ़ी और बीमार औरत की बात पर अंधा यकीन नहीं कर सकते। कोई नहीं जान सकता, मुस्तफा को भी नहीं पता। ठीक है, फिक्र ना करो, चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है। अरे नूर, क्या हाल है? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। नूर देखो, मत जाओ। क्या मतलब? मैंने कहा ना, मत जाओ। बात सुनो, मोहब्बत के लिए अपना करियर मत छोड़ो। रमीज, ये सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है, मतलब आफ्टर ऑल वो मेरा शौहर है। वही तो, बिल्कुल वही बात। तुम्हारा करियर बेहतरीन है, तुम मजीद बेहतर होगी, ग्रो करोगी। तुम मत करो अपने साथ ऐसा। जब कभी तुम अपना फैसला बदल कर वापस आओगे तो ये नौकरी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी। तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहता हूँ। मतलब नूर, तुम यहाँ के लिए परफेक्ट हो, नेक दिल हो, इसलिए आर्ट करने के लिए बेहतरीन इंसान हो, समझ रही हो? तुम और ग्रो करोगे, शायद सीईओ बन जाओ, हो सकता है यहाँ की मैनेजर बन जाओ। रमीज, नूर मेरी बात सुनो। अगर एक दिन कोई किसान मेरे पास आए और कहे कि मेरे दोस्त यहाँ आर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उससे कहूंगा कि मेरे दोस्त, तुम जाओ अपने फलों और सब्जियों के साथ आर्ट करो, क्योंकि तुम्हारा आर्ट वही है। इसी तरह कोई ज्वेलर मेरे पास आए तो मैं उससे भी यही कहूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारा आर्ट है नूर। देखो प्लीज, अपने मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ये जगह पसंद है, मुझे अपनी जॉब से मोहब्बत है, लेकिन और ऊपर से मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता नूर। यानी सॉरी, लेकिन मतलब तुम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे जा रही हो और कहे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तब तुम क्या करोगी? अपनी अम्मी और अपने बाबा को देखो, देखो किस तरह वो पल में बदल गए हैं। नूर देखो, मेरा मतलब यह है कि अगर एक दिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम और जॉब भी हो। देखो प्लीज, मुझे गलत मत समझना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम उसे छोड़ दो, मगर एक बात जानता हूँ, गैर जरूरी कुर्बानी हमेशा नाकदरी पर ही खत्म होती है। रमीज, मैं रोहान से ये सब बातें कैसे कहूँ? मैं नहीं कह सकूंगी। नूर, मैं कह रहा हूँ ना, तुम दोनों वहां जाकर एडजस्ट नहीं हो पाओगे। हाय। हेलो रमीज, नूर, उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं। रमीज कह रहा था कि तुम जा रही हो यहाँ से। मैंने सोचा हमें इंटरप्ट नहीं करोगी। क्या करूँ, खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि मैं एक औरत को उसकी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती। तो क्या आप भी यही बात करने वाली थी? नूर देखो, मैं रमीज जितनी जिद्दी तो नहीं हूँ, मगर लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें इस वक्त नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, रोहान से दोबारा बात करो, वो भी वहाँ नहीं रह पाएगा। आप जानती हैं, हमारी हमेशा लड़ाइयाँ दूसरों की वजह से ही होती हैं। शायद उसने यही सॉल्यूशन देखा हो कि दूर चले जाएं हम लोग। हाँ, लेकिन दूर भागना मसले का हल नहीं है। जब तुम इन मसाइल का सामना कर सकती हो तो फिर क्यों कुछ ठीक नहीं होगा? ठीक है। जवेरिया की बहुत याद आती है मुझे, पता है तुम्हें? वो मेरे लिए बहुत कीमती है। कभी कभी सोचता हूँ काश उसके साथ भी वक्त गुजार पाता। क्या ये दुआ की वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मगर वो अभी बहुत छोटी है। वो रुच, वो अपनी माँ के साथ रहे, यही अच्छा है।
हो सकता है दुआ इस बात का फायदा उठा रही हो। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसे भी पता है। हाँ मगर हमारी एक बेटी तो है ना, उसकी वजह से मिलना पड़ता है हमें, वरना मुझे कोई परवाह नहीं है। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई आ जाए और उसके बाद वो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास छोड़कर चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? असलान, दुआ भी जवान है, दोबारा शादी कर सकती है। अरे तुम्हें उसके बारे में शायद किसी ने गलत बताया है, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है ये? अब मेरी जान, मैं दुआ को जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो बच्ची की देखभाल के चक्कर में कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। ठीक है, वैसे मेरे घर वालों को तुम्हारे जवाब का इंतजार है। हाँ दरअसल वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अच्छा, खुदा उन्हें शिफा दे। हाँ आमीन आमीन। ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगा, बहुत जल्द करूँगा, परेशान मत हो। ठीक है। सच में यार एलिफ, तुम पागल हो। क्या करूं मैं, उस औरत ने मुझे पागल कर दिया है। यहाँ की हालत तो देखो जरा। अच्छा, वो भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ बैठो चलो। तो ये सूटकेस उठाकर वहां जाकर बस जाने का ख्याल कैसे आया? यार मैं तो बस उसे सिर्फ डरा रही थी, लेकिन वो डरी ही नहीं। तो फिर अब मैं जा रही हूँ। और ये सब बात तुम खाला सुमैया को कैसे समझाओगी? समझाने वाली बात कोई थी ही नहीं, मैंने ज़ैनब को बता दिया था, उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। खैर 1-2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। नूर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हैरत है। खैर एलिफ, हमने फैसला किया है कि हम इन मौजुआ से दूर रहेंगे। हम अब जल्दी यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? मेरे वालिदैन का कुशादासी में एक घर है, हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। किस लिए? क्या खेती बाड़ी करने के लिए? सुकून के लिए। अहमकाना बातें मत करो यार, तुम मुझे पागल कहते हो और तुम मुझसे ज्यादा पागल हो। क्या ये नूर का आइडिया था? नहीं, मेरा है, यानी मैंने पूछा और उसने कबूल कर लिया। देखो तुम वहाँ पागल हो जाओगे, तुम दोनों शहर की लाइफ की आदी हो चुके हो, वहाँ उल्लुओं की तरह क्या करोगे? नहीं, हमने फैसला कर लिया है एलिफ। तो क्या उनाल फैमिली को इस बारे में पता है? बताओ मुझे। पता कैसे चलता है एलिफ, हमने बताया ही नहीं, लेकिन तुमने हमसे पहले ही बम फाड़ दिया। मगर नूर आज बताने वाली है। चलो देर हो रही है, मुझे अब जाना होगा। तुम यहाँ किसी चीज को हाथ ना लगाना, मैं कल आकर यहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। ऑनेस्टली एक बार मैं पिंकू के लिए दुआ करने जा रही हूँ कि वो कुछ कर ले। आई होप कि वो उन्हें फार्म जाने से रोक लेगी। जिस दिन मिस हिलाल घर छोड़कर गई थी उसी दिन मुकदमा दायर कर दिया था, कल पेशी है। क्या मतलब? मुल्क में दर्जनों वाकयात हो रहे हैं, केसेस तो महीनों तक चलते हैं और तलाक के मामलात में इतनी तेजी हो रही है। खानदानी केसेस ऐसे ही होते हैं, खासकर जब औरत की मजलूमियत शामिल हो। जैसे कि मैंने कोई तशद्दुद कर दिया है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। मिस हिलाल 100% ये केस जीतेंगी क्योंकि आपकी बेवफाई साबित हो चुकी है। घर में इमाम निकाह वाली बीवी है, जज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब हमें कोई एतराज नहीं करना चाहिए? इसका कोई फायदा नहीं है, वो जो चाहती हैं कबूल करें, बस इतना ही। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। कल जब ये मामला हल हो जाए तो कुछ अरसे तक तलाक का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या मतलब? मतलब कि जब तलाक हो जाएगी तो और ये बात जिमल को पता चल गई तो वो शादी का मुतालबा करेगी। मैं कुछ अरसे तक ऐसा नहीं चाहता। हिलाल तो वैसे भी कुछ नहीं कहेगी। मैं जाहिर करूंगा कि कार्रवाई लंबी चल रही है। ठीक है, ये बात हमारे ही दरमियान रहेगी।